कहाँ से खरीदते थे सर? ये अपने यूपी से ही है कि अन्य प्रदेशों से भी है? मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो इनका मेन लीडर है शैलेश यादव, जिसपे 16 मुकदमे हैं और वो अंतर जनपदीय लुटेरा है, उसके साथ पुलिस की पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। केराकत गौरव बादशाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सर्विलांस टीम के सहयोग से हुई मुठभेड़ में अवैध असलाह तस्कर अंतर जनपदीय लुटेरा समेत 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 13 अवैध असलाह बरामद हुए हैं। पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने पत्रकारों को बताया कि मुख्य आरोपी शैलेश यादव पुत्र छोटे लाल यादव उर्फ हीरा यादव निवासी पतौरा थाना केराकत का रहने वाला गिरोह है, अवैध असला तस्करी गिरोह। ये लोग असला तस्करी करते हैं, पहले असला खरीदते हैं और यह महंगा असला धीरे धीरे करके बेचते हैं। इसमें जो लीडर है इनका, जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसका नाम है शैलेश यादव। इसके द्वारा पता चला कि ये असला खरीदता था और इसके साथ जितने भी ये लोग थे, करण यादव और पीयूष यादव, ये इनको असला बेचता था थोड़ा महंगा करके और ये आगे असला बेचते थे और क्लाइंट्स को ढूंढ के। तो एक तरह से पूरा सिंडिकेट था। जब हमने असलों के बारे में पता किया तो असले हमें पता चले कि ये असले 25 से 30 हज़ार की ये पिस्टल है 32 बोर की, जो ये खरीदते थे ऊपर से, और नीचे बेचते बेचते 35, 40, 45 हज़ार की हर लेयर पे बढ़ती रहती थी इनकी पिस्टल की प्राइस। सिमिलरली जो हमारे ये तमंचे हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं, ये खरीदते थे 5,000 के और इसको महंगा करके नीचे बेचते थे। तो ये खरीदते थे दूसरे जनपदों से, दूसरे स्टेट से, और यहाँ बेचते थे गाँव में, यहाँ पे जौनपुर में। इसमें जो करण है, करण यादव, वो चंदवक का रहने वाला है, और जो पीयूष यादव है यह रहने वाला है केराकत का। और ये इंश्योर करते हैं हम इससे कि अब आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें ये जो बरामदगी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 13 असलों से मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं जहाँ पे हत्या, लूट जैसी बड़ी घटनाएं हो सकती थी, और ये हमारी संयुक्त प्रयास है जिसमें एसओजी सर्विलांस और केराकत और गौरव बादशाहपुर थानों का संयुक्त प्रयास था और बहुत अच्छी कार्रवाई है। उनसे इतनी जाने और इतनी लूट बच पाई है, ये हमारी इस कार्रवाई की। अच्छा, कहीं बेचा होगा इन्होंने जौनपुर, उसका कोई लिंक मिल रहा है? किसको दिया? इनके द्वारा ही बताया गया कि पहले भी जो शैलेश था उन्होंने उसने ही इन चेलों को अपना बेचा था, जिसमें पीयूष है और एक करण है और एक व्यक्ति जो बालकचंद जिसको पकड़ा गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि आपको पता होगा कि जो कुछ दिन पहले जफराबाद वाली लूट हुई थी जिसमें गोली चलाई थी 3 व्यक्ति, तो वहाँ भी वो शैलेश के पास आए थे ये लेने के लिए, पूछने के लिए कि हमें एक पिस्टल की ज़रूरत है और ये पिस्टल, अब तो वो जेल में है, लेकिन वो शैलेश के पास आए थे पिस्टल की मांग करने के लिए। तब शैलेश कह रहा था कि मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो ये तस्करी पहले भी करता था और ये ऊपर से मध्य प्रदेश, बिहार ऐसी जगहों से पिस्टल लाता था। अब इसके लिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यह घायल है तो हम पूछताछ बहुत नहीं कर पाए, बाकी टीम से हमने पूछताछ करी है, लेकिन हमने एक केराकत में टीम गठित करी है जिसका काम है इसकी गहनता से जांच करना कि कहाँ से एग्जैक्टली ये लेकर आता था, कौन इसको प्रोवाइड करता था। एक नाम बताया गया है जिस पे जांच हो रही है, कौन इसको प्रोवाइड करता था और कहाँ इसके द्वारा बेचा जाता था। अभी जैसे मैंने बताया इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि ये चेले अपने नीचे को बेचते थे, नीचे और अपने क्लाइंट्स ढूंढते थे। तो क्लाइंट ढूंढते हुए मान लीजिए इसमें से एक व्यक्ति वो भी है, जब मैंने पूछा कि तुमने क्यों खरीदी थी पहले, तो बोलता है कि मेरी लड़ाई हो गई थी इसलिए खरीदी थी। तो मतलब डराने के लिए अवैध असला खरीद रहे हैं। तो ये एक पूरा सिंडिकेट है और लेयर बाय लेयर हमने इसको अभी तोड़ा है, जिसमें 2 से 3 लेयर वाले अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन जो टॉप लेयर पे है यहाँ पे तो शैलेश यादव है जो जौनपुर पे टॉप लेयर पे है, लेकिन जो बाहर रहने वाले हैं उनको भी हम आगे पकड़ रहे हैं। उनको भी यहाँ खड़ा करा दें तो साथ कैसे सिंडिकेट चलाते थे? देखिए, आज दिनांक 26/6/2026 सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे हमारी संयुक्त टीम केराकत पुलिस और गौरव बादशाहपुर पुलिस की संयुक्त प्रयास से और एसओजी सर्विलेंस की सहायता से एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हो गया, उसका नाम शैलेश यादव है, और बाकी 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से हमें बरामद हुए हैं 3
32 बोर के पिस्टल और 10 315 बोर तमंचे और कुछ कारतूस भी। यह पूरी जो सफलता है इसका श्रेय हमारी किराकत और गौरा बादशाहपुर और एसओजी टीम को जाता है। यह हमें जब एक नॉर्मल चेकिंग हो रही थी गौरा बादशाहपुर में, तब 2 बाइक जिस पे 4 लोग सवार थे वो तेज़ी से जा रहे थे। जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया। तभी गौरा बादशाहपुर पुलिस ने कंट्रोल रूम और किराकत को इसको अवगत कराया और किराकत पुलिस टीम और गौरा बादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों बाइकों का घेराव किया गया। अपने आप को गिरते हुए देख इनके द्वारा पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा हेतु जब हमारी पुलिस द्वारा भी फायर किया तो उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ जिसके बाएं पैर पे चोट लगी और बाकी 3 जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। जब यह कार्रवाई आगे बढ़ी तब हमने देखा तो इनके पास से 3 पिस्टल और 10 तमंचे बरामद हुए। जब पूछताछ बढ़ी तो इन्होंने बताया कि यह एक अवैध असला तस्करी गैंग चलाते हैं, जो ये असले बाहर से खरीदते हैं और जौनपुर में इसे अलग अलग व्यक्तियों को बेचते हैं और ये बेचने के लिए ही ये असले लेके जा रहे थे। ये जो बरामदगी है इससे ये होता है कि यहाँ पे इतनी सारी हत्याएं, लूट और वसूली इन असलों से की जाती थी, तो इन असलों के माध्यम से ही ये घटनाएं आगे रोकी गई हैं। और क्योंकि आगामी इलेक्शन आ रहे हैं तो इसके मद्देनज़र भी यह बहुत बड़ी सफलता है। मैं बताना चाहूँगा ये बाहर से पिस्टल 25 से 30 हज़ार की खरीदते थे और कट्टे 5 हज़ार के और उसे महंगा करके जौनपुर में लेयर बाय लेयर जिनको ज़रूरत होती उनको बेचते थे और उससे ये अपना पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। तो हमारी पुलिस द्वारा पूरे सिंडिकेट को तोड़ा गया है। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया गया और किराकत पुलिस थाना और गौरा बादशाहपुर पुलिस थाना और एसओजी का संयुक्त प्रयास से बहुत बढ़िया सिंडिकेट खोला गया और ये बड़ी सफलता है जौनपुर। कहाँ से खरीदते थे सर ये? अपने यूपी से ही है कि अन्य प्रदेशों से भी है? मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो इनका मेन लीडर है शैलेश यादव, जिसपे 16 मुकदमे हैं और वो अंतर जनपदीय लुटेरा है, उसके साथ पुलिस की पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, वह घायल है। उससे पूछताछ और इन 3 से पूछताछ हेतु एक टीम गठित हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में हमें जो पता चला है कि यह पिस्टल ये मध्य प्रदेश से लेते थे, अभी और बताएंगे, और मध्य प्रदेश से यहाँ लाते थे और जो तमंचे हैं ये बिहार से लाते थे, इतना पता चला है। अभी टीम जो गठित हुई है वो निकालेगी कि कौन उन्हें देता था और ये कहाँ से एग्जैक्टली लाते थे, जो हमारी प्रारंभिक जांच में अभी ये पता चला है और आगे विवेचना में और क्लियर होनी चाहिए। एमपी से यहाँ तक तमाम जिले पड़ते हैं, तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? क्या व्यवस्था है इनके पास यहाँ तक लाने की? देखिए, पिस्टल ऐसे नहीं है कि बहुत सारी पिस्टल एक साथ आती थी। यह व्यक्ति कभी 4, कभी 5, कभी 3 पिस्टलें ले आता था और तमंचे भी अलग से किसी से मंगवा लेता था। तो ये रोड से, ट्रेन से, किसी भी माध्यम से लेके आ सकते हैं। ऐसे नहीं था कि 100-200 पिस्टल एक साथ आती थी, 3-4 पिस्टल एक